स्वागत है आप सभी का संकल्प परीक्षा पर। आज हम करने वाले हैं परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्नों को। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए जिससे आप सभी प्रश्नों से इसी प्रकार जुड़े रहें। तो चलिए करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अंग रखा का तत्सम बताइए। तो तत्सम शब्द हम किसे कहते हैं? जो संस्कृत से लिए गए हैं, संस्कृत से जो के त्यों लिए गए हैं बिना किसी बदलाव के। और तद्भव हम किसे कहते हैं? जिसमें बदलाव कर दिया गया हो, हिंदी के शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं लेकिन उनमें बदलाव हो गया हो। तो अंग रखा का जो तत्सम है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, अंग रक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य के शब्द और अर्थ में चमत्कार ला दे उसे साहित्य में क्या कहते हैं? रस, अलंकार, छंद या अर्थ अलंकार। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, अलंकार कहते हैं हम। और अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन में कि काव्य का आभूषण किसे कहते हैं तो भी आप अलंकार ही टिक करेंगे। काव्य का आभूषण हम अलंकार को ही कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 7 या 9। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका। और इसके अलावा यदि आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि जीवा के आधार पर तो भी इसका आंसर 3 ही होगा। मात्रा के आधार पर भी स्वर 3 होते हैं। कौन कौन से? हास, दीर्घ और प्लुत स्वर। तो जीवा के आधार पर भी 3 आप टिक करेंगे और मात्रा के आधार पर भी स्वर पूछता है तो भी आप 3 ही टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे शब्द जिनके लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है? विशेषण, अव्यय, कारक या क्रिया। तो विशेषण, कारक और क्रिया में परिवर्तन हो जाता है, अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे कि अथवा या फिर तथा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, यह अव्यय शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में विपरीतार्थक शब्द नहीं है? तो इसमें पूछ रहा है कि कौन से आपस में विपरीतार्थक यानी कि विलोम नहीं है। तो हल्का का विपरीत भारी होता है, वियोग का संयोग होता है, ग्राह्य मतलब पाना, लेना, और त्याज्य मतलब जिसका त्याग कर देना। तो ये एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं, लेकिन हर्ष और विस्मय एक दूसरे के विपरीतार्थक नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे हर्ष का विपरीतार्थक अगर आपसे पूछता है तो यहां पे होगा विषाद, और विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, इसलिए यह हर्ष का विलोम नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलंकार का वह प्रकार जहां ऐसे शब्द जिसके एक अर्थ नहीं वरन अनेक अर्थों का कौन सा अलंकार कहलाता है? तो अगर एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि मंगन को देख, पट देत बार बार। तो यहाँ पे जो ये मंगन है इसका मतलब 2 होता है, एक तो होता है कपड़ा और एक होता है दरवाजा। तो यहाँ पे एक ही शब्द के 2 अर्थ निकल रहे हैं, तो जब भी ऐसा एक शब्द के 2 अर्थ निकले तो वह होता है श्लेष अलंकार। और अगर वर्णों की आवृत्ति होती है तो वह होता है अनुप्रास अलंकार। और यदि शब्दों की होती है आवृत्ति तो वह होगा यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 विपरीतार्थक शब्दों के बीच लगता है, इसमें से कौन सा चिन्ह है जो विपरीतार्थक यानी विलोम शब्दों के बीच में लगता है? अर्ध विराम चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह या योजक चिन्ह। तो विपरीत जैसे होते हैं ना शब्द रात और दिन, तो इसके बीच में कौन सा चिन्ह लगा होता है? ये योजक चिन्ह। इस योजक चिन्ह को हम और क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं सामासिक चिन्ह भी कहते हैं, इसी को हम संयोजक चिन्ह भी कहते हैं। आप इसे भी याद रखें क्योंकि क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है आपकी परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलंग का तत्सम रूप बताइए। पर्यंक, परमंग, पलंग, पलवंग। क्या होगा? तो जो पलंग का तत्सम रूप है, तत्सम अभी मैंने आपको बताया तत्सम किसे कहते हैं? जो संस्कृत से जो का त्यों लिए गए हों बिना किसी बदलाव के,
तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। पलंग का तत्सम पर्यंक होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अंगरखा का क्या होता है तत्सम, अंगरक्षक होता है। और अगर आपसे पूछता है गोबर, गोबर का तत्सम क्या होगा, तो गोबर का तत्सम होगा गोमय। और यदि आपसे पूछता है गेहूं का, तो उसका तत्सम क्या होगा, उसका होगा गेहूं का तत्सम गोधूम। या ये ध्यान रखें आप कि धा पे बड़ा ऊ की मात्रा रहेगा। अगर आपसे पूछता है कि अटारी का, तो अटारी का होगा अट्टालिका। तत्सम अटारी का अट्टालिका होगा। तो पलंग का पर्यंक, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर कुछ और मुलायम हो गया, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, विरोधाभास, श्लेष या यमक? तो यहाँ पे श्लेष है नहीं, यमक शब्दों की आवृत्ति हुई नहीं है। अब यहाँ पे जैसे पत्थर क्या कभी मुलायम हो सकता है? नहीं, तो ये विरोधाभास जैसी बात है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, विरोधाभास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभीषणों से सदा होशियार रहना चाहिए, रेखांकित शब्द संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है? क्या यह व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक, जातिवाचक या भाववाचक? तो विभीषण अगर यहाँ पे रावण के भाई के रूप में लिखा होता तो वो व्यक्तिवाचक होता, लेकिन विभीषणों से यहाँ पे मतलब है कि जो भी उस तरीके से अपने भाई के साथ बगावत करते हैं, तो वो एक जाति को संबोधित कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जातिवाचक, विभीषणों। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवर का स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो देवर का जो स्त्रीलिंग होता है वह क्या होता है? देवरानी। तो इस देवरानी में जो प्रत्यय है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, आनी। देवर में आनी जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा देवरानी और वह स्त्रीलिंग बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? रात, घोड़ा, तो रात और घोड़ा क्या स्त्रीलिंग है? नहीं। गला और आंख, क्या यह स्त्रीलिंग है? नहीं। चीता और शेर, तो यह पुल्लिंग है, यह स्त्रीलिंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, अवस्था या प्रसन्नता, दोनों ही स्त्रीलिंग होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और इसी प्रकार वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्ताह शब्द में कौन सा समास है? द्विग समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय? तो द्विग समास इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए सप्ताह, क्योंकि यहाँ पे सप्ताह मतलब 7 दिन होते हैं। गिनती जब भी आए, कोई भी नंबर आता है तो वह हमेशा द्विग समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोक बिकल सब रोवहि रानी, पंक्ति में कौन सा रस है? हास्य, वीर, श्रृंगार या करुण? तो इसमें देखिए रोवहि रानी, यहाँ से जो भाव आ रहा है वो शोक का आ रहा है, दुख का आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, करुण रस है इस पंक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान ने कहा इस बरस गेहूं की फसल अच्छी हुई है, रेखांकित शब्दों में तत्सम रूप क्रमशः क्या होंगे? तो यहाँ पे रेखांकित शब्द कौन सा है? किसान, बरस और गेहूं। तो अगर किसान का आपसे पूछता है कि इसका तत्सम रूप क्या होगा, तो तत्सम जो किसान का होता है वो होता है कृषक। और बरस मतलब क्या होता है? वर्ष। और गेहूं का मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है? गोधूम। तो जो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे देखिए ये मिल रहा है कृषक, वर्ष और गोधूम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ वर्षा है, ये बारिश वाला वर्षा है, इसलिए ये नहीं होगा। गोधन नहीं होता है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? घाटा, घाव, घटा या क्रोध? तो घटा जो है ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, या स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अविकारी शब्द हैं, कौन से? संज्ञा, विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण? तो सबसे पहले अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, सभी अव्यय शब्द अविकारी शब्द होते हैं। और विकारी अगर आपसे पूछता है कि विकारी शब्द कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो यह 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिया, और कौन सा? संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम, यह सभी विकारी शब्द होते हैं। तो विकारी, संज्ञा भी विकारी होता है, विशेषण विकारी होता है, क्रिया विकारी होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बचता है,
क्रिया विशेषण या अविकारी शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन से है? तो अंतःस्थ व्यंजन टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? य, र और ल और व। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। व जो है अंतःस्थ व्यंजन है जो कि 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए हिंदी भाषा में जो वचन होते हैं वो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक वचन और बहुवचन। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि संस्कृत में कितने होते हैं, तो संस्कृत में जो वचन होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। इस एक वचन बहुवचन तो होता ही है, इसमें द्विवचन और जुड़ जाता है एक्स्ट्रा। तो संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, बहुवचन और द्विवचन, और हिंदी में 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलि और बलि का अर्थ है। तो बलि और बलि का जो अर्थ है, क्या वह बलिदान और वीर है, या बलिदान और बाली है, करवट और वाला है, बलिदान और बलि है? तो ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो एक बलि का मतलब बलिदान जरूर होता है और दूसरी बलि का मतलब वीर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ये है आज की आपकी हिंदी की क्लास। इसी प्रकार आगे के प्रश्नों से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट भी जरूर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर आपके सामने आऊंगी। धन्यवाद।